इतने दिनों बाद पुरानी यादें ताजा हो गया। इतने दिनों बाद मिले हम, बहुत मजा आ गई। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और गाइस, आशा करता हूँ कि आपने पहला वाला व्लॉग देख लिया होगा इसके। गाइस, थोड़ा सा शौक है राइटिंग का, वो मैं करके आपको मिलता हूँ। और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम पे अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, स्क्रीन पे आपको आईडी दिख रही होगी। और लाइक कर लेना और कमेंट भी कर लेना। और कुछ देर पहले ब्लॉग ख़त्म किया है और अब एक नया स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आपको मिलता हूँ थोड़ी देर से। और गाइस, मेरा हो चुका है लंच और मैं अभी ऊपर आया था, थोड़ा कुछ लिख रहा था क्योंकि मुझे थोड़ी राइटिंग में भी थोड़ा धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा, तो मैं थोड़ा लिख रहा था। तो एक जाकिर खान जो सर है, इंडियाज मोस्ट लव्ड कॉमेडियन, उन्होंने अर्ज़ किया है कि जो पत्थर तुम मारो उससे ज़रूरी थोड़ी कि हम टूटे टूटे, कि जो तुम पत्थर मारो उससे ज़रूरी थोड़ी कि हम टूटे टूटे। ये मेरी ज़िंदगी का लो हो सकता है, पर मैं इसको लोएस्ट नहीं होने दूंगा। गाइस, अर्ज़ किया है, ये मैंने इंस्टाग्राम पे देखा है कि अर्ज़ किया है जिसके जाने से जान निकल जाती थी मेरी, कि जिसके जाने से जान निकल जाती थी मेरी, उसको मैंने जाते हुए देखा है। इंस्टा पे पढ़ा है। और अभी थोड़ा हुआ मेरा लिखना और लाइटिंग एकदम परफेक्ट आ रही क्योंकि हम बैठे विंडो के सामने। और यहाँ पे थोड़ी बुक से देखो, मैं ये जो बुक है भगवत गीता, ये जीवन का एकदम सत्य है गाइस। और भगवत गीता अगर अभी तक आपने पढ़ी नहीं होंगी तो प्लीज़ पढ़ लो। मैंने ये वाली ली है, तो ये इंग्लिश में, और बहुत ज़रूरी है ऐसा पढ़ना। जब से मैंने स्टार प्लस की महाभारत देखी, मेरी लाइफ में बहुत बदलाव आया है, मतलब बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। और अगर आपने अभी तक महाभारत नहीं देखी तो प्लीज़ जाओ, जाकर देखो। ये जो भी आप सीरियल देख रहे हो वो भी देखो, लेकिन महाभारत आप एक बार लाइफ में गाइस ज़रूर देखना स्टार प्लस की, क्योंकि वो एक सीरियल नहीं गाइस, वो एक इमोशन है। और उसके जो थीम सॉन्ग्स है ना, हर एक कैरेक्टर, जितने भी कैरेक्टर है, भीष्म पितामह रहने दो, राजमाता रहने दो, कुंती रहने दो, कर्ण रहने दो, अर्जुन रहने दो, या गुरु द्रोणाचार्य या गुरु द्रोण रहने दो, और सबसे बेस्ट श्री कृष्ण भगवान, उनके जो फ्लूट की ट्यून है। आप अगर आपने महाभारत देखी होगी तो आपको पता होगा, लेकिन अगर आपने देखी नहीं है तो आप बस यूट्यूब पे जाओ और सर्च करो कृष्णा फ्लूट म्यूज़िक महाभारत, वो आप ट्यून सुनेंगे तो आपको ज़िंदगी में एकदम सुकून आ जाएगा और आप फ़ैन हो जाओगे वो सीरियल के, अगर आपने सीरियल देखनी शुरू कर दी तो। है कथा संग्राम की, विश्व के कल्याण की, धर्म अधर्म आदि अनंत, सत्य असत्य कलेश कलंक, सार्थ की कथा परमात्म की। शक्ति है भक्ति है, जन्मों की मुक्ति है, जीवन का ये संपूर्ण सार है। युग युग से कण कण में, सृष्टि के दर्पण में, वेदों की कथा अपार है। महाभारत, महाभारत इसका टाइटल सॉन्ग है, आप सुन लेना एक बार। मैंने थोड़ा तो सुना दिया है आपको। और जो कर्ण जो है वॉरियर है गाइस, और मेरा एक्चुअली में ऑब्वियसली आप महाभारत में कुछ लोगों को लगता है कि एकदम सेंसलेस वॉर है, लोगों को ऐसा लगता है कि क्या कोई भी बचा नहीं उसमें, सब मर गए और क्या फ़ायदा, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। महाभारत में जो कृष्ण भगवान सीख देते हैं ना, आप अपनी लाइफ से रिलेट कर पाओगे और आपकी जो लाइफ में जो भी दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, आप उसको रिलेट करके उस प्रॉब्लम को 100% आप सॉल्व कर पाओगे। ऐसी है वो महाभारत। और भगवत गीता में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भगवत गीता के पास अपने लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स के आंसर है, क्योंकि जो कृष्ण भगवान अर्जुन को सीख देते भगवत गीता की सार जो सुनाते, वो आपने सुना होगा तो आपको
सब समझ जाएगा और आपका थिंकिंग बदल जाएगा, आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा। मैं सच बोलूँ तो मैं ज़्यादा भगवान वगैरह पे बिलीव नहीं करता, लेकिन जो बिलीव करने जैसा है मैं उस पर करता हूँ। मैं अंधश्रद्धा नहीं करता, लेकिन अगर मुझे किसी ने पूजा करने को कहा तो मैं कर लूँगा, या ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये मैं नहीं मानता। जो है उसे करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नहीं है वो भी कर रहे हो तो वो करूँगा मैं, वो करने में दिक्कत है मुझे। जो है उसे पालो, भली पालो, ज़िंदगी भर पालो, लेकिन जो नहीं है उसे मानकर मत पालो, फिर वो एक बोझ बन जाता है। और बोझ बन के भगवान की कृपा करना, ये कोई तो भगवान ने कहा नहीं ना। मैं थोड़ा ऐसा बोल रहा हूँ कि जो है वही है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या लिख रहा हूँ तो मैंने कोशिश करी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखने की। आप पता है आप हंस रहे होगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप एक बार खुद के लिए लिख के देखना है, जब आपको समझेगा। आपकी जो मोमेंट्स के छोटे छोटे पल रहते हैं, जैसे मैं आपको ब्लॉग के रूप में अपनी लाइफ बताता हूँ, वैसे ही अगर आपने लिखित में आपकी बुक लिखी और आपको खुद ही पता है आपके जो भी सीक्रेट्स है, जो भी गम है, जो भी पेन है, जो भी हंसी है, जो भी खुशी के पल है, वो सब आपको लिखित भी रहने चाहिए और वीडियो के रूप में, जैसे व्लॉग के रूप में। लेकिन किसी को व्लॉग करना पसंद नहीं, मैं मानता हूँ, ठीक है, किसी को पसंद है वो कर रहे हैं अपना बेस्ट, लेकिन जिसे नहीं, किसको राइटिंग का भी वो शौक रहता है। जैसे अपन 10th में डायरी राइटिंग करते थे, वैसा ऐसे लिखो वगैरह, तो वैसा ही अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखो। मैंने अभी देखो इतने पेजेस लिखे खुद के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में। ये देखो, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया। ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां पेज अभी शुरू है। तो मैंने एकदम पहले से स्टार्ट किया है, फर्स्ट स्टैंडर्ड से। उसके पहले क्या क्या हुआ क्या नहीं, अभी तक का भी, अभी भी 2020 का शुरू है और पहले के साल का भी मैंने लिखा है इस बुक में। और मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ सामने। यहाँ पे देखो मेरी कौन सी बुक है, एक छत्रपति शिवाजी महाराज की बुक, उनकी बुक है। एक डिक्शनरी, एक छोटी सी डायरी और एक डायरी, और एक ये वाली अपनी ऑटोबायोग्राफी की बुक। बहुत लोगों को मैं अजीब अजीब चीज़ें कर रहा हूँ तो बहुत लोग हंस रहे होंगे, लग रहा होगा कि ये क्या कर रहा है, लेकिन आप एक बार ट्राई करके देखो, क्योंकि ट्राई करने में तो कोई दिक्कत नहीं, नुकसान तो खुद का नहीं होने वाला है। नुकसान भी नहीं और फ़ायदा भी नहीं, फ़ायदा हुआ तो अच्छी बात है, नुकसान तो कुछ है ही नहीं, तो ट्राई करने में क्या हर्ज। तो करो ट्राई आप भी, अगर आपको लिखने का शौक है तो। अपन ऐसे बंदे गए, बहुत लोगों ने अपना भरोसा तोड़ा है, तो भरोसा ही उठ गया है, इसलिए अकेला अकेला रहना। और एक दोस्त है पीयूष शामनानी, उसको मैं अपनी हर बात बताता हूँ। तो जो भी आपके लाइफ में ऐसे दोस्त है उनको कभी मत खोना, और बस दोस्ती का एक ऐसा साथ है जो आपके सुख दुख में हमेशा साथ रहता है। वैसा ही है मेरा दोस्त पीयूष शामनानी, जो आना था वो आपके पास ही रहेगा और जिसे जाना था वो हमेशा के लिए चला जाएगा। यही आपकी भगवत गीता की बुक में लिखा है, आप पढ़ लो, प्लीज़ पढ़ लो, अगर पढ़ी है तो अच्छी बात है। अपन एकदम फैमिली कंटेंट बनाते हैं। तो आपको मैं मिलता हूँ थोड़ी देर से, मुझे अभी 2:30 बज रहे, अभी टाइम हो रहा है 2:30 और 2:45 बजे मुझे जाना है बाहर मेरे दोस्त जय से मिलने। और बहुत दिनों बाद, मतलब स्कूल जो लास्ट ईयर 15 मार्च को 2020 में जो एनुअल एग्ज़ाम्स दी थी, जब ख़त्म हुई थी, जब से तो आज तक हम स्कूल नहीं गए, बस 1 महीना गए थे और बाद में बंद हो गई थी स्कूल, तब से हम मिले नहीं है। पीयूष से मैं मिलता हूँ, उसकी ही शॉप मेरी दुकान के पीछे ही है, तो मैं मिलता रहता हूँ पीयूष से, रोज़ बात होती फ़ोन पे। और जय से भी मिल रहा हूँ, और फिर आपको मैं मिलता हूँ थोड़ी देर से, थोड़ा ही कंप्लीट करने के बाद। और गाइस मैं और जय हमारे घर पे आ गए, हम बाहर नहीं गए ड्यू टू लॉकडाउन। और हमने 1 घंटा बात की एक दूसरे के साथ, और बहुत मज़ा आया एक दूसरे के साथ बात करके। इतने दिनों बाद यादें ताज़ा हो गया। इतने दिनों बाद मिले हम, बहुत मज़ा आ गई सच में, पुरानी यादें ताज़ा हो गई यार। फिर से मिलके हम दोबारा फिर से मिलेंगे। अरे प्लान तो हो रहा है फिर से मिलने का, कहीं जाने का, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हो ही नहीं पा रहा है वो। हाँ,
फिर भी हम मिलेंगे, टाइम निकालेंगे। और अच्छी जगह से पास में जाएंगे। चलेगा। और अगर मिलना हुआ फ्यूचर में तो ज़रूर आप व्लॉग अरे देखोगे। ज़रूर। और ये हमारा जय डॉक्टर बन रहा है नीट में। ब्लूटी की इसको इंस्टा पे। नहीं भाई, ऐसा बात नहीं है। ब्लूटूथ यानी सिर्फ 1K फॉलोअर्स है मेरे, ज़्यादा कुछ नहीं। अपना भाई बनेगा लेकिन। अपन इतना भरोसा है। गरीब लोग है, 1K थोड़ी रहेंगे। अरे मिलियन होने वाले थे इसके, लेकिन इसने मना कर दिया, इसलिए 1K रहेंगे। मेरे तो पता नहीं, लेकिन इसके होने चाहिए भाई, इसके 1 मिलियन होने चाहिए। करो इसके चैनल को प्लीज़। गाइस एंडिंग में अभी कर रहा हूँ, आज के लिए इतना रखते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग किसी भी वजह से अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो जरूर कर लेना, स्क्रीन पे आपको आईडी दिख रही होगी। तो विद दैट सेड, एज ऑलवेज, धन्यवाद, आभार, शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए शुभ खैर, बाय बाय। धन्यवाद, आभार, शुक्रिया, थैंक यू। तू बोलना साथ में। धन्यवाद, आभार, रुक जा, मैं शुक्रिया। बोलता विद दैट सेड, धन्यवाद, आभार, शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसा हो। ओके, धन्यवाद। रुकना रे, मैं बोलने देना।